वेलकम दोस्तों। तो कोड स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक है हमारे पास वेब वाइटल्स और एक होता है इसके अंदर रिएक्ट डॉट स्ट्रिक मोड। ये किस लिए काम करते हैं उसके बाद ही हम अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना, तो आगे काम करने में आपको आसानी होगी। जैसे कि आप अपने फाइल के अंदर जाओ, जैसे कि इंडेक्स, यहाँ से जो कोड जाता है वो जाता है आपका इंडेक्स डॉट जी एस। तो यहाँ पर ये देखो कि आपकी जो लाइन है, मतलब कंपोनेंट बताने से पहले मैं सोच रहा था आपको इसके बारे में बता दूँ कि कंपोनेंट तो सिंपल है कि यहाँ से ये कंपोनेंट हमने बना लिया है ऐप डॉट जी एस का, और यहाँ से सिंपल हमने एक फंक्शन बना के उसको रिटर्न कर दिया, उसके अंदर कुछ भी लिख के हेलो या कुछ भी, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर देंगे इसको, और यहाँ पर हम उसको यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट। तो ये तो हो गया कंपोनेंट का काम, ये मैं आगे और डिटेल में बता दूंगा आपको। लेकिन इसके ऊपर जो लिखा हुआ है रिएक्ट डॉट स्ट्रिक मोड, ये क्यों लिखा हुआ है, और दूसरा यहाँ पर रिपोर्ट वेब वाइटल्स लिखा हुआ है, जो कि आपका यहाँ से आ रहा है, रिपोर्ट वेब वाइटल्स फ्रॉम यहाँ से, जो कि फाइल आपकी ये जी। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ये हो गया। और ये है आपकी फाइल। तो इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ आपका रिपोर्ट वेब वाइटल, ये सब लिखे हुए हैं, गेट सी एल एस, गेट एफ आई डी, गेट एफ सी पी, गेट एल सी पी, गेट टी टी एफ बी, ये सारी चीज़ें। तो इसका आपको थोड़ा सा ना आइडिया होना चाहिए कि कोई भी आपसे पूछ ले कि यार ये आपने कोड लिखा हुआ है इसके अंदर, ये क्या है, मतलब क्यों लिख रखा है इसको। तो यहाँ पर लिखा भी है ऑन परफ एंट्री, मतलब ये होता है आपका बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए होता है कि आपकी जो पेज की परफॉर्मेंस है वो क्या है। और इनके जो नेम है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। पहली चीज़ है इसके अंदर एल सी पी कहाँ गया, ये ऑर्डर गलत लिख दिया मैंने शायद, चलो कोई नहीं। इसके अंदर देखो एक हो गया सी एल एस, सी एल एस का मतलब हो गया आपका क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, मतलब आपका जो पेज होता है, जैसे ही आपका पेज लोड होता है किसी क्लिक पे या कैसे भी, तो कुछ एलिमेंट होते हैं ना, वो इधर से इधर मूव कर रहे होते हैं या इधर से यहाँ, तो उसमें जो टाइम लगता है चेंज होने में, ये वो वाली चीज़ों को काउंट करता है। उसके बाद फिर आता है एफ आई डी। एफ आई डी क्या होता है, फर्स्ट इन आउट डिले आफ्टर टच, मतलब आपने किसी पर क्लिक करा, उसके क्लिक करने के बाद आपका मतलब कितना टाइम लगा है, ये उस वाली चीज़ को काउंट करता है। फिर आपका आता है एल सी पी। एल सी पी होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, मतलब जैसे ही आपका पेज लोड होता है तो जो कंटेंट आपका आता है उस चीज़ को बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो मैंने 2.5 लिखा हुआ है ये क्या है, ये है कि आपकी जो साइड लोड हो रही है उसका 70% पार्ट, मतलब 75% पार्ट 2.5 सेकेंड में लोड हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपका, तो आपका जो पेज है वो सही नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस उसकी ख़राब है। और उसके बाद है इसके अंदर फर्स्ट कंटेंट, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये पता कैसे चलेगा आपको। जैसे आप यहाँ पर जाओगे इंस्पेक्ट करोगे, कंसोल करा आपने, ये रिफ्रेश करा, अभी कुछ नहीं आया यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे और इसके अंदर लिख दोगे कंसोल डॉट लॉग, ये मैंने सेव करा, ये रिफ्रेश करा मैंने, तो देखो इसके अंदर आ गया आपका एफ सी पी और टी टी एफ, जो कि मैंने आपको बताया था पहले ही। एफ सी पी फर्स्ट कंटेंट पेंट, ये स्टार्टिंग में आ जाता है। और फिर यार टी टी एफ, टी टी एफ, हाँ ये नहीं बताया आपको, टी टी एफ भी ये होता है टाइम टू फर्स्ट बाइट, मतलब जो सर्वर से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसमें, जो रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट विद द फर्स्ट बाइट, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका टाइम है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखो ये मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ही जो एफ आई डी कॉल हुआ है, एफ आई डी का मतलब क्या था, फर्स्ट इन आउट डिले आफ्टर टच, मतलब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा है तो जो वो आया है उसका कितना आया, यूज़र क्लिक टाइम जो भी है वो बताता है। उसके बाद इसमें एल सी पी, फिर आता है सी एल एस, फिर एल सी पी कहाँ गया, ये रहा लार्जेस्ट कंटेंट पेंट, जो कि आपका जो लोड होकर आया ना क्लिक करने के बाद, उसका जो टाइम है वो 2.5 सेकेंड से कम होना चाहिए, तभी आपका पेज सही है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। फिर आता है आपका सी एल एस। सी एल एस कब आया आपका, मतलब जैसे ही आपका लोड हुआ है उसके बाद कुछ एलिमेंट शिफ्ट होते हैं ना, मान लो आपने यहाँ पर कुछ क्लिक करा है, अभी तो नहीं होगा,
मतलब यहाँ पर कुछ आपने क्लिक करा, उसके बाद मान के चलो आपने कुछ फंक्शनलिटी बना रखी है कि कुछ डब्बे यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएँ, कुछ यहाँ आ जाए, मतलब कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो उसमें कितना टाइम आपका जा रहा है। ठीक है, तो वो होता है आपका CLS। ये आपकी चीज़ होगी क्लियर। ये कैसे आप, और इसमें जो फ़ायदा है वो ये है, आप यहाँ पर कंसोल लॉग करके हर एक पेज की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। क्योंकि आप जब वेबसाइट बना रहे हो तो ऐसे तो नहीं है ना, वेबसाइट आपने बना दी, उसकी परफॉर्मेंस भी हमें चेक करनी है, क्योंकि रिएक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर इसमें बेनिफिट नहीं होते तो हम इसको यूज ही क्यों करते, वरना हम HTML में काम करने लग जाते हैं ना। तो ये वाली चीज़ें आप हर एक पेज पे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि क्या क्या परफॉर्मेंस आ रही है और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल ये ले लो, आपका जो लोड टाइम है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि 75% पे 2.5 होना चाहिए। तो आप काम करो ना, जितना स्क्रीन दिख रही है 75 पे, तो स्टार्टिंग जब पेज लोड होता है तो शुरू का जो डब्बा है ना वो ऐसा बना दो जैसे बैनर बना दो। लोग बैनर बनाते हैं ना, वो क्यों बनाते हैं, बैनर इसलिए बनाते हैं सबसे पहले होम पेज पे, क्योंकि वो आधी जो होती है, क्या बोलते हैं, स्क्रीन, उसको कवर कर लेता है। अब बैनर को लोड करने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो लोड हो जाता है। बाकी जो एक्टिविटी होती हैं, चीज़ें होती हैं, मतलब कोई डेटा आ रहा है, जेसन से आ रहा है, कुछ और आ रहा है API से, तो वो लोड करने के बाद आता है ना नीचे वाली स्क्रीन पे। लेकिन जो टॉप वाली स्क्रीन है उसको तो हम बैनर से ही भर देते हैं। तो उस तरीके से आप उसको ओवरकम कर सकते हो। बाकी मैं और भी डिटेल में आपको बता दूंगा कि उनको कैसे रिमूव कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपोर्ट वेब वाइटल। ठीक है, उसके बाद है इसमें रिएक्ट डॉट स्ट्रिक मोड, ये वाली चीज़ ध्यान देने वाली है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, आपने अगर डेफिनेशन पढ़ भी लिया। ये आप बोल रहे हो तो टूल बोल रहे हैं, उसकी तरह काम करता है। ये क्या करता है, ये वेरीफाई करता है आपके कोड में जो भी वार्निंग आ रही है या पोटेंशियल वार्निंग जो होती है ना वो आ रही है, उनको शो करने का काम करता है। जैसे कोई डेप्रिकेटेड मेथड हो गया जो आपने यूज ही नहीं कर रखा, तो उसको दिखा देगा आपको। और ये देखो, ये लिखा हुआ है हेल्प यू प्रिवेंट सम साइड इफेक्ट, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क और वेरीफाई कंपोनेंट वार्निंग, जो कि मतलब छोटी मोटी जो भी वार्निंग होती है ना उनको हाईलाइट कर देगा अगर आप इसको लगा दोगे तो मेरा मानना ये, आप कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो तो उसको एक बार ये ऐड करके ना चेक कर लो कि उसमें कुछ वार्निंग तो नहीं है, वरना तो अदरवाइज जो फ्रैगमेंट करते हैं ना वो यूज़ कर लो, नहीं तो ये सिंपल ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये जो फ्रैगमेंट होते हैं ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। कहने का मतलब ये है, आपने कोई भी कंपोनेंट बनाया है तो उसके अंदर मतलब कोशिश करो कि जो छोटी मोटी वार्निंग है वो भी इग्नोर रहें। कोई डेप्रिकेटेड मेथड यूज़ कर रखा है तो वो भी हटा दो उसको भी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी हम अपना कोड करना स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो से करते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पूरी समझ आ रही है और पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो हमारा और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।